हम सबको जगाने का काम किया। एक हमारा नारा था कि कांसी राम तेरी नेक कमाई और तूने सुखी कौम जगाई। ऐसे मसीहा को मैं अपनी ओर से, ओबीसी महासभा की ओर से सत नमन करता हूं। दोस्तों, कांसी राम जी का व्यक्तित्व इस भारत के लिए एक प्रेरणादायक और परिवर्तन रहा, क्योंकि कांसी राम जी ने जो बाबा साहब का दर्शन था वो पूरी तरह से जो बाबा साहब सोचते थे भारत के लिए, वो एक काम को क्रियान्वयन कराने का काम साहब कांसी राम जी ने किया। जिस प्रकार से बुद्धिज्म का काम तथागत ने दिया, लेकिन उनको क्रियान्वयन किया तो सम्राट अशोक ने किया। उसी प्रकार से साहब कांसी राम जी ने इस समाज परिवर्तन किया, उनके द्वारा ही हुआ था। और ऐसे मसीहा यदि देखिए देश के अंदर आज जो दिख रहा है, ये साहब कांसी राम जी की देन। मैं खुद अपने आप को कहता हूं, इस बिरादरी से हूं, अगर कांसी राम नहीं होते तो मैं महात्मा फुले को नहीं जानता, मेरी बिरादरी नहीं जानती, सावित्री भाई को नहीं जानती, संत बाबा गाड़गे बाबा को नहीं जानती। एक ऐसे मसीहा है, लेकिन साहब कांसी राम जी को जिस प्रकार से एक सीमित बना दिया, ये हम सामाजिक आंदोलन के लोग जो जितने भी संगठन चल रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होता जा रहा है। साहब का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। साहब भले बसपा बनाई, लेकिन वो एक एक आदमी दूसरे दलों में भी रहते थे, उनकी भी सोचते थे। आज हम लोग जिस प्रकार से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से तोड़ने वाला काम चल रहा है। ये अपने लिए घातक होता जा रहा है। हम मंचों से बोलते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन देखने को मिल रहा है, वो दिखता है, लेकिन पहले आपने क्या किया उस पर पहले आपको देखना। भाई ने बोला उत्तर प्रदेश से लोग, काफी लोग आए, ये बात सही है। मैं सबसे ज्यादा ग्वालियर से ज्यादा दुखी है कि सब जगह हम लोग बड़े बड़े आंदोलन में। अच्छा, एक बात और की है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, कोई किसी से छोटा नहीं बनना चाहता। ये बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। कोई बड़ा बनना चाहता नहीं है कि भाई चलिए एक छोटे को आगे बढ़ा दे। ये सोच ही इतनी छोटी रह गई है। जब देश के अंदर इतने बुरे हालात हो रहे हैं, आपको पता होगा कि पूरी तरह से को पूरी तरह खत्म करने में लगे। हम पिछड़े वर्ग की बात करें, हमारी जनगणना नहीं हो पा रही, हमारी पहचान नहीं हो पा रही, ये दुख की बात है कि नहीं है। और हमारे लोग पूरी तरह से ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमारी हिस्सेदारी नहीं है तो किस बात के लिए अच्छा कह रहे हैं। और कुछ लोग हमारे खुद ही जो अपने आप को छतरी कहते हैं, उनसे पूछा जाए, अरे नहीं, जात तो गरीबी अमीरी की होती है। और मोदी कहते हैं, चाहे बिहार की धरती को हो, चाहे गुजरात की धरती को, कि साहब मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। अब एक बात पूछने का है, और मोदी जी से भी कहने का है कि भाई वो 783 किसान थे, वो कोई अपर कास्ट के नहीं, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा थे किसान। वो कौन किस जात के थे? वो किसान जाति के थे ना, वो दलित महिला। हमारे लोग भी समझ रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि देश की हालत खराब हो रहे हैं। मैं तो ये बात कहूंगा, ये देखिए हमारा टारगेट पहले नंबर पे मोदी सरकार है, जो कि पूरी तरह से वो खत्म करने में लगे हुए हैं। हम उसके बाद चुनाव के बाद हम सब लोग बैठेंगे और तीसरे विकल्प की बात करेंगे, क्योंकि आज तीसरा विकल्प नहीं है, तभी तो हमें हालत हो रही है हमारी। आज क्या कारण है कि हम लोगों को दूसरे दल के सपोर्ट करना पड़ रहा है। खुल के बोला उस बात के लिए, क्योंकि आपके अंदर ताकत है, आप कुछ करना नहीं चाहते, इससे कम नहीं होना चाहते, कोई बात करना नहीं चाहते। तो आज हमको स्पष्ट होना चाहिए कि पहले दुश्मन को हराने का काम करें। और क्योंकि एक कमरे में रुकेगा, क्योंकि तुम्हारा संविधान खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा आरक्षण खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, तो आगे तक तो ये होने की आवश्यकता है। और साहब कांसी राम जी का दर्शन था, उससे आज जो पार्टी हमेशा 70 साल से राज करने वाली, आज वो कह रहे नहीं कि जिसकी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी, ये आपका संघर्ष है। आप ये ना सोचे छोटे दल है, समाज चल रहा है, आपका संघर्ष सब लोग देख रहे हैं, इसके कारण ये बुरा है। ये आज चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे सतना की बात हो, रीवा की बात हो, चाहे सीधी की बात हो, तमाम सारी जगह पर तुम्हारे लोगों की तरफ जाते थे टिकट देने के लिए। ये तुम्हारा संघर्ष है। ये चाहे कठपुतली लेके आ गए हो,
लेकिन आज नहीं तो कल आप जैसे लोग सामने बैठे वही लोग जाएंगे। पता रही है हमको इस बार 2024 में हमें प्रतिबद्ध होकर महात्मा फुले के नाम पर, बाबा साहब के नाम से और कबीर के नाम से हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इस बार काटने का काम करना होगा।